Hello everyone, welcome to the class of Engineering Mathematics. This is your lecture number 7 and in this lecture we are going to discuss your third part of linear algebra, that is eigenvalues and eigenvector. Very important for GATE examination. तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे eigenvalues, eigenvectors और उसकी characteristics and properties. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका केले-हैमिल्टन थ्योरम एंड डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले eigenvalues and eigenvector से. तो आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर क्या होता है? कंसीडर करो आपका कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है एन रो, मतलब ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन वेयर लैम्डा इज स्केलर. तो इससे जो आप एक इक्वेशन फॉर्म करोगे दैट इज ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स. दिस इज कॉल्ड योर आइजन वैल्यू प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड योर आइजन वैल्यू प्रॉब्लम एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन. इसे हम क्या बोलेंगे? आइजन वैल्यू प्रॉब्लम. और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन. और इसी इक्वेशन से आपके क्या आएंगे? आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर की आपकी क्या आएगी? वैल्यूज फाइंड आउट होंगे. जहां पे आपका ए जो है आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड योर एक्स इज योर अननोन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. दिस इज अ वेक्टर एंड आपका लैम्डा जो है वो क्या है? आपका एक स्केलर है. क्लियर? लैम्डा इज योर स्केलर, एक्स इज योर unknown, that is your vector, and A is your matrix, square matrix. So this is called your vector equation. This equation is called your vector equation. Very important. तो अब यहाँ से देखते हैं कि इस इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर को. तो आइजन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होता है आपका? आइजन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं. तो जो आपका इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स. तो यहाँ पे ध्यान से पहले समझो, फिर स्टेटमेंट में देखेंगे. यहाँ पे लैम्डा की वो वैल्यूज जिससे एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, वही लैम्डा की स्केलर, लैम्डा इज योर स्केलर की वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी? इस इक्वेशन की आइजन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाएगी. क्या कहलाएगी? इसकी आइजन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट. तो इसको देखो, अ वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एवर इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन आइजन वैल्यू. इसी को हम आइजन वैल्यू बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे? लेटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए. इसी को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो x इज नॉट इक्वल टू 0 क्या मिलेंगे? अगर x इक्वल टू आपने 0 कर दिया तो ये 0 इक्वल टू 0, मतलब हमें अननोन की तो वैल्यू नहीं मिल रही. सारी अननोन अगर वैल्यू देखोगे मैट्रिक्स की तो यहाँ से हमें वैल्यू नहीं मिलेगी अननोन x की वैल्यू. तो इस केस में सारी वैल्यूज को 0 होगी मतलब. तो इस केस में हमें x इज नॉट इक्वल टू 0 को लेके इसका क्या करना है? सोल्यूशन निकालना है लैम्डा की उस सारे वैल्यूज के लिए जहां पे x इज नॉट इक्वल टू क्या आपका 0 है. तो उसी रूट को हम क्या बोलेंगे इस इक्वेशन का? आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट, आइजन वैल्यू या लेटेंट रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलेंगे. नेक्स्ट देखो आइजन वेक्टर. आइजन वेक्टर क्या बोलता है? यही सेम इक्वेशन है आपका ax इक्वल टू लैम्डा एक्स. क्लियर? तो आइजन वेक्टर आपका बोलता है द कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो. देखो द कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो, अगेन नॉन जीरो मतलब x is not equal to 0, solution of above equation are called the eigenvector या characteristic vector. इसी को हम क्या बोलते हैं? eigenvector या characteristic vector of A corresponding to that eigen value lambda. मतलब जो लैम्डा की वो वैल्यू जिसे x is not equal to 0 होता है, तो यहाँ पे जो x का जो भी आपका corresponding नॉन जीरो सोल्यूशन होगा, किसके corresponding? जहां पे लैम्डा की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 देती है, वही आपका इसका क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या फिर आइजन वेक्टर कहलाएगा. क्लियर है? तो सबसे पहले लैम्डा की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे हमारा सोल्यूशन x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो. और उस लैम्डा की वैल्यू पे जो भी x का वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपका क्या कहलाएगा? आइजन वेक्टर कहलाएगा, जो आपका सोल्यूशन x इज नॉट इक्वल टू 0 देगा. क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं. इसको हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको ज्यादा क्लियर होगा. थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इक्वेशन ax इक्वल टू लैम्डा x, इसको आपको याद रखना है. दैट इज वेक्टर इक्वेशन. और आपका आइजन वैल्यूज रिलेटेड विथ योर लैम्डा. लैम्डा से आपका क्या रिलेटेड है? आइजन वैल्यूज. यहाँ से हम आइजन वैल्यूज निकालते हैं. और आपका x से क्या निकालता है? आपका x से आपको मिलता है आइजन वेक्टर. तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. तो जो आपका ये ax इक्वल टू लैम्डा x आपका इक्वेशन था किसका? दिस इज कॉल्ड, ये याद रखना है, दिस इक्वेशन को हमने क्या बोला था? दिस इज नोन एज योर वेक्टर इक्वेशन. दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन. अब देखो a माइनस लैम्डा i से जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म होगा, यहां से एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे?
कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ए माइनस लेमडा आई से जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगा दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब जब इसी पॉलिनोमियल को आप इक्वेट कर दोगे जीरो से तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन, और दैट इक्वेशन इज कॉल्ड योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मतलब ए माइनस लेमडा आई ये आपका पॉलिनोमियल था का डिटरमिनेंट, अगर इसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या फिर आइजन इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। आइजन इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो देखो यहाँ पे द आइजन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका इक्वेशन है इससे जो भी आपके रूट्स की वैल्यू आएंगे दैट वैल्यू ऑफ रूट्स आर योर द आइजन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। दैट रूट विल गिव यू आइजन वैल्यूज ऑफ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे वही रूट्स आपको क्या देंगे? दैट रूट्स विल गिव यू आइजन वैल्यूज ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो इसके कितने रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ए आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है और a माइनस लेमडा आई आप कर रहे हो तो ये a का जो आपका ऑर्डर होगा लेमडा आई का भी वही ऑर्डर होगा। यानी इसको इक्वेट किया आपने जीरो से तो आपके जो रूट्स आएंगे वो टोटल रूट्स कितने हो सकते हैं? इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है रूट आने की? n नंबर ऑफ रूट पॉसिबल है आने की। तो यहाँ पे बोल रहा है हेंस n क्रॉस n मैट्रिक्स हैज एट लीस्ट आपका कितना होगा? वन आइजन वैल्यू एंड एट मोस्ट n न्यूमेरिकली डिफरेंट आइजन वैल्यूज। तो यहाँ पे n एट लीस्ट आपका कितना आएगा? वन, और एट मोस्ट कितना आ सकता है आपका? n। ये आपका क्या है? पॉसिबल है ऑफ डिफरेंट आइजन वैल्यू फॉर गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट को हम आइजन वैल्यूज बोलते हैं। और कितने वैल्यूज पॉसिबल है? जो आपका ऑर्डर ऑफ क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है वो मैक्सिमम वैल्यूज उतने पॉसिबल है और मिनिमम कितने होंगे आपके? वन होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन यूज योर, अब इस एग्जांपल से हम समझते हैं जो भी हमने इस थ्योरी को डिस्कस किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी है, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट। क्या फाइंड आउट करना है? कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट को ही हमने क्या बोला था? आइजन वैल्यू बोला था। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? आइजन वैल्यू को हमने क्या बोला था? लैम्डा बोला था। और आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। आइजन वेक्टर को हम क्या बोले थे? हमने आइजन वेक्टर को हमने लिया था x। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? एक मैट्रिक्स A गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, तो इसका फाइंड आउट करना है आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर। तो आइजन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने के लिए यानी रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसको इक्वल टू जीरो करते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका क्या था? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। इसके जो भी रूट्स के वैल्यू होंगे वही आपके क्या होंगे? आइजन वैल्यूज होंगे। क्लियर है? इतना याद रखना है, यही हमने डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे कि जो आपका आइजन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आइजन वैल्यू क्या होंगे? इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट होंगे। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम लेंगे कि इसके जो आइजन वैल्यूज होंगे इसके रूट होंगे। तो यहाँ पे देखो अब इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू कितने की इक्वल होगी? दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 2 3 0 2 3 0 0 2 माइनस लैम्डा आई। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो दिस इज इक्वल टू आपका दिस वैल्यू इज इक्वल टू आपका 1 2 3 0 2 3 0 0 2 माइनस आप क्या करोगे? दैट मैट्रिक्स माइनस आपका लैम्डा आई। तो ये अगर 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा। तो सबसे पहले लैम्डा एंड देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3, तो ही आप क्या कर सकते हो? सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो हमने लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। क्लियर? एंड इसका आपका डिटरमिनेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे आपका 1 2 3 0 2 3 0 0 2 मैट्रिक्स माइनस लैम्डा। अब ये लैम्डा से अगर आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो आपको याद होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विथ
एनी लैम्डा वैल्यू, हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया था, तो क्या होगा यहाँ पे लैम्डा हर जो भी आपके एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो मैट्रिक्स आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, लैम्डा इंटू वन दैट इज लैम्डा, बाकी सारे वैल्यू जीरो है तो जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे एक आपका वन है तो यहाँ लैम्डा हो जाएगा, ये भी जीरो 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 लैम्डा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ईच एलिमेंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है उस स्केलर से, तो आपको ये वैल्यू मिल गई, मतलब ये आपका क्या है डिटरमिनेंट की वैल्यू a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आई, तो इसमें आपको क्या होगा एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वन माइनस लैम्डा, क्योंकि यहीं पे एलिमेंट है तो यही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी तो जीरो है, एक यहाँ एलिमेंट है मतलब इससे सब्ट्रैक्शन, और एक यहाँ एक एलिमेंट है, ये सब्ट्रैक्शन में चेंजेस आएंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेंगे क्योंकि ये सारे जीरो है, तो यहाँ पे एलिमेंट वाइज एलिमेंट अगर सब्ट्रैक्शन किया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, वन माइनस लैम्डा टू थ्री, क्लियर। सेकेंड रो क्या आएगा, जीरो टू माइनस लैम्डा थ्री, और थर्ड रो कितना आएगा आपका जीरो जीरो टू माइनस लैम्डा, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, a माइनस लैम्डा आई का वैल्यू मिल गया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करोगे तो देखो यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज योर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो पहले भी बात में ये यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम याद रखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, उसके बाद हम इस नोट पॉइंट को याद रखेंगे। तो अगर इसको हम रो या कॉलम किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो यहाँ पे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होते हैं जिस रो या कॉलम है उसे उसके क्रॉसिंग एक्सपेंड करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताई थी सेकंड लेसन में जब डिटरमिनेंट को मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉलम को हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आपका वन माइनस लैम्डा होगा, और इसके साथ जो आपकी वैल्यू आएंगी इसका ये क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम और ये रो हमें छोड़ के इसके माइनस की वैल्यू लेनी है, तो ये क्या होगा टू माइनस लैम्डा इंटू टू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ये वैल्यू आया, मतलब ये वैल्यू आपको ये इक्वेशन मिला, तो ये इक्वेशन क्या है आपका, दिस इज इक्वल टू वन माइनस लैम्डा इंटू आपको क्या मिला टू माइनस लैम्डा इंटू क्या मिला आपका टू माइनस लैम्डा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर हो या लोअर ट्रायंगल हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हो, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है उसमें जो आपको की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की, सिंपल अब डायगोनल एलिमेंट को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में क्या आया वन माइनस लैम्डा, अगेन डायगोनल एलिमेंट, अगेन डायगोनल एलिमेंट, तो ये आपका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से लैम्डा की क्या क्या वैल्यू मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू वन टू टू टू, देखो लैम्डा इक्वल टू वन टू टू टू, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे आइजन वैल्यूज बोलेंगे, क्लियर हुआ। तो दिस इज योर आइजन वैल्यूज ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, आइजन वेक्टर। तो आइजन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है निकालने का, उसको थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को नोट दे दूंगी, आप लोग उसको रीड कर लेना, बट समझ लो इसको कैसे हम निकालते हैं, प्रोसेस जो प्रैक्टिकली हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आइजन वेक्टर। जो भी आपकी वैल्यूज होते हैं आइजन वैल्यूज, एक एक आइजन वैल्यूज को हम लेते हैं, उसकी कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं आइजन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपका लैम्डा वन इक्वल टू क्या है आपका वन, तो सबसे पहले हमने आइजन वैल्यू पहला आइजन वैल्यू ले लिया, तो इसके अप्रोक्स आपका क्या होगा एक आइजन वेक्टर आपका होगा, क्योंकि एज ax इक्वल्स टू क्या होता है आपका लैम्डा x, तो इस केस में आपका लैम्डा वन के कारण आपका एक आइजन वेक्टर आएगा, आपका मैट्रिक्स एज इट इज लैम्डा वन के कारण आइजन वेक्टर आपका x1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू x1। हमें क्या करना है x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 0 2 3 0 0 2, और यहाँ पे ये देखो जो आइजन वेक्टर है इसका ऑर्डर कितना होगा, आइजन वेक्टर की जो ऑर्डर होगी वो आपका इसके ऑर्डर से मैच होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपका यहाँ पे कितने अननोन्स होंगे, ए जो था आपका क्या था आपका n क्रॉस n, यहाँ पे ए क्या है 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पे अननोन कितने होंगे 3, तो यहाँ पे आपका x1 x2 और x3 क्या है अननोन है 3 अननोन, सो दिस इज इक्वल्स टू आपका लैम्डा वन आपका वन, यहाँ पे अगेन x1 x2 और x3 3 अननोन्स, यही आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये आपका कंडीशन होगा, x1 की कितनी वैल्यू होगी 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है बताओ, दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स, क्लियर। तो इसमें आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन दोनों साइड के टर्म्स को क्या करोगे इक्वेट करोगे, तो यहाँ पे ये क्या होगा मल्टीप्लीकेशन अगर करा आपने इस मैट्रिक्स के साथ इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 1 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x2 प्लस 3 टाइम्स x3, तो इस तरह से पहला इक्वेशन बनेगा एंड दैट इज इक्वल टू आपका, इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आपने इक्वेशन बनाया तो आपको कैसा इक्वेशन आएगा, दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, दिस इज मैट्रिक्स 1 इंटू x1 प्लस आपका 2 इंटू x2 प्लस आपका क्या होगा 3 इंटू x3, सेकेंड आपका क्या होगा 0 इंटू x1 प्लस आपका 2 इंटू x2 प्लस आपका 3 इंटू x3, थर्ड जो होगा दैट इज 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस आपका 2 इंटू
x3, क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू वन टाइम, मतलब वन टाइम मल्टीप्लाई करने से वन ही है, x1 x2 x3। तो दोनों साइड के इक्वेशन को अगर आपने क्या किया, इक्वेट किया, तो यहाँ से क्या मिला, x1 2x2 3x3 इज इक्वल टू x1, अगेन ये आपका 0 2x2 3x2 इक्वल टू x2, और यहाँ से x3 इक्वल टू x3, क्लियर। तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल गया। अब यहाँ देखो कि अब हमें सोल्यूशन ऑफ आइजन वेक्टर कैसे निकालना, मीन सोल्यूशन ऑफ अननोन कैसे निकालना, आइजन वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालनी है। 2x3 इक्वल टू x3 करोगे अगर, तो यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x3 माइनस x3 इक्वल टू 0, मतलब x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो पहला हमें वैल्यू मिल गया क्या, आइजन वेक्टर के पहले एक एलिमेंट की हमें वैल्यू मिल गई x3 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखो, अगर x3 को यहाँ आपने पुट किया तो यहाँ x3 आपका 0 है, क्लियर। तो ये 2x2 माइनस x2, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें क्या मिल रहा, 2x2 माइनस ऑफ आपका क्या होगा x2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x2 भी आपका क्या आ गया 0, क्लियर। अब x2 x3 0 है, अब x1 को देखो, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, x2 आपका 0 x3 आपका 0, तो x1 में क्या इक्वेशन, ये इक्वेशन कितना आया, x1 इक्वल टू x1। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, या फिर आपका -1 इक्वल टू -1, मतलब ये कोई भी एक वैल्यू ले सकता है, मतलब x1 क्या है, एनी वैल्यू के स्केलर टाइम्स है, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या मिली, इस पॉइंट को ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल रही, हमें क्या मिल रही है, इक्वालिटी मिल रही है, x1 इक्वल टू x2, सॉरी x1 इक्वल टू x1। तो यहाँ पे हम x1 को 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, और आपका क्या ले सकते हो, नेगेटिव साइन भी ले सकते हो। x1 इक्वल टू सिर्फ 0 हम नहीं ले सकते हैं, वो k आपका क्या होगा, एनी स्केलर होगा, एनी वैल्यू में पॉसिबल। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आएगा आइजन वेक्टर x1 की वैल्यू ड्यू टू आपका λ1, यही हमने डेफिनेशन में देखा था कि λ1 की वो वैल्यूज ऑफ x1 हो, x1 आइजन वेक्टर जो होगा λ1 की उस वैल्यू के लिए निकलेगी जहां पे x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्लियर। लैम्डा की वो वैल्यू जो जिससे x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, दैट कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा। तो यहाँ पे x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या है, x1 x2 x3, दिस इज स्मॉल x1 x2 x3, ये आपका x1 वेक्टर है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आप क्या लेगो, एज इट इज x1, x2 आपको 0 मिला, x3 आपको 0 मिला, तो 0 0, तो x1 के बदले आप क्या लिख सकते हो, एनी स्केलर के 0 0। तो इस तरह से हम आइजन वेक्टर पहले आपके आइजन वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखो आप, हमारे पास दो क्या है, दो टू वैल्यूज ऑफ क्या है आपके आइजन वैल्यूज है, टू टू टू। तो हम एक और इसके लिए भी निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आइजन वेक्टर होगा आपका सेम यही होगा, ये दोनों रिपीटिव रूट है, तो हम निकालते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइजन वेक्टर। तो आप देखो लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए अगर हम देखें, क्योंकि लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 है 2, तो लेट आइजन वेक्टर इज x2। अगेन हम क्या देखेंगे, ax इक्वल टू आपका लैम्डा x, तो यहां से आपका क्या आएगा, a x2 correspond टू लैम्डा 2 x2। अगेन सेम प्रोसेस, हम क्या पुट करेंगे, a x2 x1 x2 x3, अरे लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 2 एंड x1 x2 x3, अगेन आप इक्वेशन इक्वेट करोगे तो यहां से क्या आएगा, x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1। मान लो इक्वेशन 1 लिया। सेकंड देखो 2x2 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3x3 इक्वल टू आपका क्या 2x2, इसको मान लो इक्वेशन 2 लिया। और नेक्स्ट लास्ट वन इज 2x3 इक्वल टू 2x3, सो दिस इज इक्वेशन 3, क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 2x3 इक्वल टू x3, मतलब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2x3 इक्वल टू x3, मतलब यहाँ पे अभी हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते कि x3 की वैल्यू क्या होगी। हम इक्वेशन 2 को देखते हैं, अगर इक्वेशन 2 को आप देखो तो 2x2 आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ से x3 की क्या वैल्यू मिल जाएगी, x3 इक्वल टू 0 मिल जाएगी, क्लियर। मतलब यहाँ पे x3 इक्वल टू x3 आ रहा, यहाँ पे x3 की वैल्यू कितनी है 0 है। तो हमें चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल इक्वेशन के साथ कि जो हम वैल्यूज ले रहे हैं वो आपके सबके साथ क्या हो, वैलिड हो। तो x3 आपका 0 आ गया। अब x3 अगर आपका 0 आ गया तो यहाँ पे देखो x3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो x3 आपका 0 है, क्लियर। और x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू जो होगी एनी वैल्यू k होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 2 को अगर देखो, इक्वेशन 2 में देखो x3 आपका 0 आ गया, पर इसमें आइडेंटिटी क्या है आपका, x2 इज इक्वल टू x2, मतलब यहाँ पे क्या है, x2 का एनी वैल्यू k होगा। अब x2 का एनी वैल्यू k है और x3 आपका 0 है, तो यहाँ पे x1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इक्वेशन 1 से देखो x3 0 हो गया और x1 प्लस आपका 2x2 इज इक्वल टू क्या है 2x1 है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x2, और x2 को हमने क्या लिया k, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ k,
क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ k, x2 की वैल्यू आपकी k और x3 आपकी 0। k यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कॉमन ले सकते हो, तो फाइनली जो वैल्यू क्या है आपका k 2 1 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका आइजन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड टू द आइजन वैल्यू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू 2। तो x3 की भी सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि x3 में जो लैम्डा 3 की जो वैल्यू है वो सेम कितना है 2, तो x3 की भी वैल्यू सेम आएगी। x3 भी आपका क्या आएगा k टाइम्स 2 1 0। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, नेक्स्ट देखो आप, ये क्वेश्चन आपका गेट का है। दिस इज योर गेट क्वेश्चन। वन ऑफ द आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वन ऑफ द आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, आपको आइजन वेक्टर मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कोई एक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और वो एक कौन सा होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या है इसमें, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वही रूट्स को पुट करके हम क्या करेंगे, आपका आइजन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने पुट किया 2 माइनस, डायरेक्टली अब मैं लिख सकती हूँ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में समझ लो कि a माइनस लैम्डा आई का अगर डिटरमिनेंट निकालते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके डायगोनल एलिमेंट्स में ओनली इट्स डायगोनल एलिमेंट्स विल रिप्लेस बाई माइनस ऑफ लैम्डा। मतलब आपका जो यहाँ पे गिवन है 2 2 1 3, तो ये माइनस क्या लैम्डा आई करोगे तो ये वैल्यू में क्या हो जाएगी 2 माइनस लैम्डा, मतलब डायगोनल एलिमेंट में चेंज आएगा 1 और 3 माइनस लैम्डा। ये आपका सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या फिर एन ऑर्डर हो, आपको सिंपल ये करना है, कंप्लीट आपको सब्ट्रैक्शन अब नहीं करना है। तो ये आया 2 माइनस लैम्डा 2 1 एंड 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा। क्लियर? सॉरी, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। ओके, तो इसको हम देखते हैं। सो दिस वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू योर 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस योर 2 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। तो यहाँ से अगर इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमें मिला लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब लैम्डा की 2 वैल्यूज हमें मिल गई है, तो हमें क्या करना है, लैम्डा की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए क्या करना है, उसके आइजन वेक्टर को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जब लैम्डा इक्वल्स टू आपका क्या है 1। तो जब लैम्डा इक्वल टू 1 है तो आपका इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, करेक्ट। तो लैम्डा 1 के लिए वैल्यू निकाल रहे हो तो क्या करोगे, ए एक्स 1 इक्वल्स टू आपका लैम्डा 1 इंटू एक्स 1। तो ये हमने किया ए एक्स 1, आपका लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 1, ये दिस इज योर लैम्डा 1 एंड दिस इज योर एक्स 1। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, इक्वेट करें। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू आपका क्या x1। सेम यहाँ पे क्या आएगा 1 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इक्वल टू आपका x2। तो यहाँ से जो आपका इक्वेशन मिल रहा है, देखो दिस 2 इक्वेशन को देखो, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, और ये आपका पहला इक्वेशन है 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू x1, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको मिल रहा है x1 प्लस आपका 2x2 इक्वल टू 0, ये मिल रहा, यही चीज हमने मैंने लिखा है। नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, दिस इक्वेशन, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा, यहाँ से आपको मिल रहा 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस x1 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों इक्वेशन इस तरह से मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x1 जो है आपका इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x2 है। क्लियर, ये चीज मैंने लिखा है, x1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2। तो अब यहाँ पे क्या, मेनी वैल्यूज के लिए ये इक्वालिटी आपकी क्या होगी, वैलिड होगी। तो मान लो x2 की एनी वैल्यू हमने k लिया तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। क्लियर है, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ k। तो यहाँ से x1 जो आएगा, वेक्टर x1 जो आपका आएगा वो x1 इंटू x2 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट x1 इज इक्वल टू आपका x1 x2। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस आपका 2 टाइम्स ऑफ k, x1 की वैल्यू आपकी माइनस 2 टाइम्स ऑफ k, और x2 की वैल्यू आपने क्या लिया है, दिस इज इक्वल टू k। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हमने k क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 एंड 1। तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर मिला है। क्लियर, अब सेकंड वेक्टर हम देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में चेक कर लो क्या ये ऑप्शन में है कहीं -2 एंड 1, तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है।
तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं। नेक्स्ट वन इज योर लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू योर 4, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। तो लैम्डा इक्वल टू 4 अगर आपने लिया तो ये आपका ए एक्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, दिस इज योर लैम्डा और एक्स। तो यहाँ से वैल्यू जो आपकी आएगी वो कैसे आएगी, अगेन इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 4x1 आएगा। तो पहला इक्वेशन आया 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4x1 आया, और दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिलेगा 3x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 4x2। तो यहाँ पे देखो सॉरी 1 टाइम्स x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 4x2। तो यहाँ से अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट की तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू आपका 4x1 में से माइनस 2x1, तो दिस इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2x2 माइनस आपका दिस इज 2x2 माइनस 2x1 दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या इक्वेशन आपको मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू योर दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू योर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। करेक्ट, ये इक्वेशन ही आपको मिलेगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 क्या है, दिस x1 इज इक्वल्स टू आपका क्या है x2। क्लियर, तो मान लो अगर x1 की वैल्यू हमने ले लिया या x2 की वैल्यू मान लो k लिया, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी k होगी। तो जो x2 आपका वेक्टर होगा, आइजन वेक्टर जो आपका x1 और x2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू k। तो k हम कॉमन ले सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आपका क्या 1 1। तो ये आपका पहला दूसरा वेक्टर आएगा k टाइम्स 1 1। पहला वेक्टर आपका कौन सा था, दैट इज k टाइम्स ऑफ माइनस 2 1। तो ये गेट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं होगा, नॉट अ सिंगल ऑप्शन विल मैच। एक आपका क्या आया 1 इज योर x2 की वैल्यू हमें क्या मिली, x2 इक्वल्स टू 1 1, और x1 हमें क्या मिली, दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, देखो यहाँ पे k टाइम्स ऑफ माइनस 2 और माइनस 1। तो यहाँ पे देखो x1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ दिस इज k टाइम्स ऑफ माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे अब हमें ऑप्शन क्या आंसर इसका होगा, दिस इज ये आंसर होगा या फिर आपका ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ये तो नहीं होगा सी नंबर, ये तो श्योर हो गया। अब यहाँ पे 1 1 माइनस 2 1 है, यहाँ पे 1 1 माइनस 2 1 है, तो यहाँ पे ये और ये इन दोनों में आपका क्या है कंफ्यूजन है, क्योंकि ये भी आंसर नहीं होगा 2 1 1। तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे आप, तो इसका आपका कोई भी वैलिड आंसर आपका नहीं है। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये है, हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 आपका आया, ये निगेटिव है तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर दें। करेक्ट, अब यहाँ पे देखो b 2 1, दोनों में कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें ये पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर 1 1 को देखें, निगेटिव साइन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास लेफ्ट होता है। तो k जो अगर आपका स्केलर है, तो k अगर हमने क्या कर दिया 1/2 ले लिया, कंसिडर k आपका 1/2 है, या फिर k आप ले लो आपका -1 ले लो। क्लियर, तो k अगर आपका -1 होगा तो ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और दिस वैल्यू इक्वल टू -1। क्योंकि k आपका एनी स्केलर है, तो डायरेक्टली आपको एक बार में दिखेगा कि कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बट ये k आपका क्या एक वेरिएबल है, तो k की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं। k की वैल्यू आप सॉरी आप -1 ले सकते हो, तो k की वैल्यू जब आप -1 लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड -1। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहली बार में आपको देख के लगेगा कि कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 1 -2 और 1 है। अगर आप नेगेटिव यहाँ पे ले रहे हो, -1 या +1 ही पॉसिबिलिटी है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 1 का जो भी ऑप्शन है वो आपका डिस्कार्ड हो गया। अब ये क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन सी बचती है, क्योंकि ये तो टोटली पॉजिटिव है, ये भी आपका टोटली पॉजिटिव है, और 1 1 के केस के कारण ये आपका डिस्कार्ड हो गया। तो आपके पास एक ये पॉसिबिलिटी बचती है, तो हम क्या करेंगे, के को हम क्या करेंगे -1 ले लेंगे, जिससे ये इसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है। आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस, इसका आइजन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो आइजन वैल्यू कहाँ से निकलेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे ही आप a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करोगे, तो आप आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो मैट्रिक्स a का डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें मैं लैम्डा टाइम्स लैम्डा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये क्या होगा 4 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू -2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। तो इसका अगर हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली तो इसकी कितनी होगी 4 माइनस लैम्डा इंटू आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, और आपका क्या होगा माइनस ऑफ माइनस आपका 4, तो दैट इज इक्वल टू आपका कितना, दिस इज इक्वल टू योर माइनस ऑफ -2 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस
5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा अगर कॉमन ले लिया तो लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, 0 एंड 5। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा, 0 एंड 5 क्या होगा, आइजन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जाम, सॉरी 2 मार्क क्वेश्चन, नॉट 1 मार्क, दिस इज योर 2 मार्क क्वेश्चन। तो बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी थ्योरी जो होगी वो और भी क्लियर होगी। पहले थ्योरी एक बार अच्छे से आपको समझना है, उसके बाद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आपके क्वेश्चन सारे आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। इस सेक्शन के मतलब सेक्शन 1 लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको, जिससे सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व करने से आपके एग्जामिनेशन में आपको क्या हो, इजी हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो होगा उसका आइजन वेक्टर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे माइनस लैम्डा ही करोगे आप तो एग्जैक्टली आपको क्या कर देना है, डायगोनल एलिमेंट में माइनस लैम्डा कर देना, करेक्ट। तो दिस कंप्लीट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स है इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज याद रखना, ये देखो यहाँ पे 3 है, इसकी वजह से ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुआ। अगर ये 3 यहाँ पे नहीं होता, ये 0 होता, तो सिंपली आप क्या कर देते, इन सारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर देते, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है, आपको बताई थी कि आपको उसके उस रो या कॉलम के अक्रॉस आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू लेना है जिसके अक्रॉस आपका क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। तो देखो इस कॉलम के अक्रॉस मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है, तो हम इसके अक्रॉस क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस लैम्डा एंड डिटरमिनेंट ऑफ आपका इसके अक्रॉस का कॉलम और इसके अक्रॉस का रो को छोड़ने के बाद जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस लैम्डा 5 0 0 2 माइनस लैम्डा 1 0 3 1 माइनस लैम्डा। तो अगेन ये क्या आ गया आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ गया, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, 5 माइनस लैम्डा, अगेन क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस लैम्डा, क्योंकि इसके अक्रॉस ही हम क्या करेंगे, अगेन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप किसके डिटरमिनेंट की। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगी आपकी 5 माइनस लैम्डा इंटू आपका क्या होगा 5 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा। ये मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू आपका 1 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 3। क्लियर, इसके साथ 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई और होल के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5 माइनस लैम्डा। क्लियर, तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे हमने वही लिखा है, दिस इज 5 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लिकेशन है, तो एक साथ हम लिख सकते हैं। और दिस इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 5 5, और एक लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 4 AC 4, और ये आपका माइनस 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका प्लस। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपके रूट की कितनी होगी 3 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 क्रॉस 4 का आपका क्या था, ए मैट्रिक्स था। तो यहाँ पे देखो 4 आपके क्या है, आइजन वैल्यूज आए हैं। अभी इसमें क्या करना है, हमें आइजन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कोई एक पार्टिकुलर आइजन वेक्टर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू 5 से। तो लैम्डा इक्वल टू अगर 5 है तो ए एक्स इक्वल टू क्या, लैम्डा 1x1 होगा, यही हमारा क्या था इक्वेशन था। तो यहाँ पे a और ये आपका x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x1 से x4 4 अननोन होंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू 5 एंड दिस वैल्यू। तो इस इक्वेशन को हम क्या करें, इक्वेट करें, दैट इज इक्वल टू 5x1, ये सारे वैल्यू 0 है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x1 पहला इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा 5 टाइम्स x2 प्लस 5 टाइम्स x3 इक्वल टू आपका 5x2। थर्ड आपका रो क्या देगा, थर्ड इक्वेशन 2 टाइम्स x3 प्लस x4 इज इक्वल टू आपका क्या 5 टाइम्स x3, और आपका फोर्थ इक्वेशन जो आएगा, सॉरी थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन जो आएगा 3 टाइम्स आपका x3 प्लस x4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से 4 इक्वेशन हम फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आ रही 5x1 इक्वल टू x1, तो यहाँ से हमें देख रहा है कि x1 की कोई क्या है, कोई x1 इक्वल टू आपका क्या है ए नहीं, कोई वैल्यू स्केलर k है, करेक्ट। तो हम वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हम x1 x2 x3 x4 में कहाँ से वैल्यू 0 ला सकते हैं। तो सारे इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन से पॉसिबल नहीं है, इस इक्वेशन में क्या है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, इस इक्वेशन से भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम देखें इक्वेशन 2 को, तो आपका 5x2 और 5x2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा इक्वेशन 2 से,
इक्वेशन 2 से आपको मिल जाएगा कि x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। अब एक बार हमें x3 मिल गया तो इक्वेशन 4 को देखो, अगर इक्वेशन 4 को देखें तो x3 की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x4 माइनस x4 यानी 4x4 इक्वल टू 0, यानी x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। x3 x4 दोनों की वैल्यू 0 आ गई, तो 1 में देखो इक्वेशन में, 1 में आपका क्या है, दैट इज इक्वल टू, एंड फ्रॉम 1 आपको क्या मिल रहा, x1 इक्वल टू k1, सिर्फ एक की वैल्यू नहीं मिली, वो वैल्यू क्या है आपकी x2 की वैल्यू हमें अभी तक नहीं मिली इस इक्वेशन से। तो आपको एक जनरल फॉर्म पता चल चुका है कि x2 की कोई वैल्यू होगी, मान लो एनी स्केलर आपका क्या ले लो, k2 ले लो, तो यहाँ पे x4 तो आपका फिक्स 0 आया, x3 आपका 0 आया, x1 आपका एनी वैल्यू k1 आया, x2 के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो अब हम ऑप्शन को अगर देखें तो कहाँ पे है कि 2 वैल्यूज आपके 0 0 है, ये पॉसिबिलिटी आप देखोगे x3 x4 आपका 0 है, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो एक वेक्टर इसमें ये होगा, तो x3 x4 की वैल्यू इसकी क्या है, 0 0, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ पे दिख रही है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, दिस वैल्यू x1 की वैल्यू k और x3 की वैल्यू क्या लिया आपने, k2 लिया, तो यहाँ पे एक स्केलर पॉसिबल है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो x1 इक्वल टू आपका आपका वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू मान लो आपने k लिया है और x2 की वैल्यू आप क्या ले लिया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ k हो सकती है, तो k की वैल्यू अगर आपने 1 लिया तो ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो वैल्यूज क्या है आपकी, 0 0 है। क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इज और, अब हम देखेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर प्रोसेस देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमने वही प्रोसेस को फॉलो किया है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो फर्स्ट फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है आपका, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एज दिस इक्वेशन विल बी ऑफ द डिग्री इन n इन लैम्डा, मतलब इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, n इन लैम्डा, सो इट विल हैव n रूट्स, ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर n क्रॉस n आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, तो उसके कितने रूट्स पॉसिबल है, n रूट्स पॉसिबल है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यूज हो जाएगी, और लैम्डा की कितनी वैल्यूज होगी, n वैल्यूज ऑफ लैम्डा पॉसिबल है वहाँ पे। अब दिस n रूट विल बी n आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए, यही आपका जो n रूट्स होगा वही क्या होगा आपका n आइजन वैल्यूज ऑफ क्या होगा आपका मैट्रिक्स होगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, आपको आइजन वेक्टर निकालना है, तो यहाँ पे लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2 से लेके आपको कितना, लैम्डा n आइजन वैल्यूज पॉसिबल है, तो इंडिविजुअल लैम्डा के लिए आपका क्या होगा, x1 से लेके x2 से लेके xn तक आइजन वेक्टर पॉसिबल है। तो इफ लैम्डा 1 इज अ आइजन वैल्यू ऑफ a, द corresponding आइजन वेक्टर ऑफ a विल बी x1, और उसकी उसमें कितने कंपोनेंट होंगे, x1 से xn कंपोनेंट होंगे, जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन कौन सा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ऑलरेडी देख चुके हैं ax इक्वल टू लैम्डा x, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारी क्या आइजन वेक्टर की वैल्यू फाइंड होती जाएगी, तो दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, आइजन वेक्टर की। तो ये आपका प्रोसेस होगा। नेक्स्ट देखो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज कौन कौन से होते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज को आपको बार बार रिवाइज करना है और याद रखना है, ये सारे के प्रूफ है, तो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, सो प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, उन सारी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, याद रखना है। प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपके मतलब ये डायरेक्ट थ्योरी से ही क्वेश्चन आ जाएगा आपका, या फिर आपका क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी को यूज करके आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन आएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 टू लैम्डा n आर द आइजन वैल्यूज ऑफ a, देन k लैम्डा 1 k लैम्डा 2 टू k लैम्डा n आर द आइजन वैल्यूज ऑफ k लैम्डा। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो आपका मैट्रिक्स A है, इसका आइजन वैल्यूज अगर लैम्डा है, तो k टाइम्स अगर आपने A किया तो इसका आपका आइजन वैल्यू क्या होगा, k टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड, द आइजन वैल्यूज ऑफ इनवर्स ऑफ A आर द रेसिप्रोकल ऑफ आइजन वैल्यूज ऑफ A, मतलब क्या है, अगर A का आइजन वैल्यू लैम्डा है तो इनवर्स ऑफ A का आइजन वैल्यू क्या होगा, 1 बाई लैम्डा हो जाएगा। कब, जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, उसी केस में आइजन वैल्यू ऑफ A गेट 1 बाई लैम्डा 1 टू, अगर n वैल्यूज ऑफ क्या है, n आइजन वैल्यूज पॉसिबल है, तो सबको आपको क्या करना है, 1 बाई रेसिप्रोकल कर देना है फॉर आइजन वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, if lambda 1 lambda 2 to lambda n are the eigenvalues of A, then lambda 1 to the power k lambda 2 to the power k to lambda n to the power k are the eigenvalues of A to the power of k, मतलब A का अगर lambda है तो आपका A to the power k का क्या है, आपका lambda to the power of k आइजन वैल्यूज है। क्लियर, ये प्रॉपर्टी है आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ lambda 1 lambda 2 to lambda n are the आइजन वैल्यूज ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होती 0,
लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। देन आपका मैग्नीट्यूड सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ A divided by lambda 1, determinant of A divided by lambda 2 are the eigenvalues of adjoint of A. Very very important. क्या बोल रहा है आपको कि आपको मान लो एक मैट्रिक्स A है, उसका आइजन वैल्यू आपका क्या है, लैम्डा है। क्लियर? तो आपका एडजॉइंट ऑफ A का अगर मैट्रिक्स बनाते हो तो उसका जो आपका आइजन वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा, आपका डिटरमिनेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा। यहाँ पे n है तो यहाँ पे n नंबर्स ऑफ क्या होंगे, आपके वैल्यूज पॉसिबल होंगे लैम्डा के। तो ये आपका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइजन वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू आइजन ऑफ A ट्रांसपोज। मतलब अगर A का आपका आइजन वैल्यू लैम्डा है तो A ट्रांसपोज का भी आइजन वैल्यू क्या होगा, आपका लैम्डा होगा। क्लियर? आइजन वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखो, नेक्स्ट वन इज हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस आइजन वैल्यूज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ मैट्रिक्स। ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज कितनी ऑफ आइजन वैल्यूज कितनी मैक्सिमम पॉसिबल होगी, जितना आपका साइज ऑफ क्या होगा, साइज ऑफ मैट्रिक्स। जो आपकी साइज ऑफ मैट्रिक्स होगी वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम आइजन वैल्यूज पॉसिबल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइजन वैल्यूज आपके पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइजन वैल्यूज आपके पॉसिबल है, जितना आपका साइज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिस प्रॉपर्टी से। सम ऑफ द आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सम ऑफ द आइजन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो आपका ये 3x3 मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A21, sorry this is 13, A21, A22, A23 and this is equals to, इससे लिख लेते हैं इसको। तो 3x3 आप एक मैट्रिक्स ले लो, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर ये आपका मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस क्या होता है, ट्रेस जो होता है आपका समेशन ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट होता है। दिस इज योर ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स आपका ए है तो ट्रेस ऑफ ए अगर आपने लिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, A11 प्लस A22 प्लस A33। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज। तो इसके कितने आइजन वैल्यूज पॉसिबल है, अगर ये 3x3 है तो यहाँ पे आपका 3 आइजन वैल्यूज पॉसिबल है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आपका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, A11 प्लस आपका A22 प्लस आपका A33। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब इसका क्या है, ये आपका मैट्रिक्स ए था तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू होगा, मतलब λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 की जो वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। लेकिन कब, जब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस एटलीस्ट वन आइजन वैल्यू इज 0 इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। पर ये अगर केस है, अगर ये आपका नॉन सिंगुलर है तो आपका ये केस। लेकिन अगर ये सिंगुलर है, अगर ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है, दैट इज एटलीस्ट वन आइजन वैल्यू इज 0। क्योंकि अगर सारे आइजन वैल्यूज आपके नॉन जीरो होंगे और मैट्रिक्स आपका सिंगुलर होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स को अगर सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर ये कंसेप्ट है कि उसका आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट आपका डिटरमिनेंट के इक्वल है तो इसमें किसी भी एक आइजन वैल्यूज को क्या होना होगा, 0, तभी इक्वालिटी क्या होगी, वैलिड होगी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स गिव द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, आइजन वैल्यूज, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। दिस टू प्रॉपर्टी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आइजन वैल्यू के एक सम से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इन अ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें से डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स मैट्रिक्स होती है। तो इन अ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आइजन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट देमसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स है तो आइजन वैल्यूज क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट इटसेल्फ होंगे। कैसे, मान लो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, तो अगर ये आपका डायगोनल एलिमेंट है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू
इज इक्वल टू, सिर्फ ये आपके एलिमेंट होंगे, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ये वैल्यू आपकी 0, ये वैल्यू भी 0, तो ये दो जो एलिमेंट है वही आपके क्या हो जाएंगे, उसके आइजन वैल्यूज होंगे। कैसे? तो ये 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे 2 आइजन वैल्यूज पॉसिबल है, तो दिस 2 आर द आइजन वैल्यू, रिमेनिंग एलिमेंट आपके क्या है, 0 है। और इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आपका क्या, दिस वैल्यू। तो आप यहाँ से वैल्यू इसको प्रूव करना, दिस इज वेरी इजी। आपको क्या करना है, आपका इसका कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, किसी भी ऑर्डर का, कंसीडर करो हमने लिया 3 क्रॉस 3 का, आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना है, एक मैट्रिक्स लेना है 3 क्रॉस 3 का, और इसके आपके क्या निकालने हैं, आइजन वैल्यूज निकालने हैं, आइजन वैल्यूज निकालने हैं। 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स आप ले सकते हो, दिस इज योर 3 क्रॉस 3, एंड आपको फाइंड आउट करना है कि इसका आइजन वैल्यूज कब होगा, इसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आपका क्या है, 0 है। मतलब हमने क्या लिया है, एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया है, तो आप देखोगे इसका डायगोनल एलिमेंट उसका क्या होगा, आइजन वैल्यूज होगा। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम आइजन वैल्यू। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम बाद में भी देखेंगे, बट अभी समझो कि सिमिलर मैट्रिक्स हैव द सेम आइजन वैल्यू। अगर दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो उसका आइजन वैल्यू सेम होगा। और सिमिलर मैट्रिक्स हम जिसको बोलते हैं, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट कि बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। मतलब एक कोई नॉन सिंगुलर आपका मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो इस इक्वालिटी को क्या करता है, वैलिड करता है, तो हम बोलते हैं कि ए और बी दोनों क्या आपका सिमिलर मैट्रिक्स है। तो इस केस में ए और बी दोनों का क्या होगा, सेम आइजन वैल्यूज होगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे सिमिलर मैट्रिक्स को नेक्स्ट क्लास में। ओके, अभी के लिए बस इतना समझ लो। नेक्स्ट देखो आप, इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, देन द मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए विल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ए बी और बी ए अगर आपका क्या है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का जो आपका होगा कैरेक्टरिस्टिक रूट, मतलब क्या, आइजन वैल्यूज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आइजन वैल्यूज क्या होगा, इक्वल होगा दोनों का, अगर दोनों का क्या है आपका ऑर्डर सेम है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है, lambda is a characteristic root of a matrix A if there exists a non-zero vector x such that, ये ऑलरेडी देख चुके हैं, इसी को हम लैम्डा को ही क्या बोल रहे थे, हम कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल रहे थे। is a characteristic root of a matrix A if there exists a non-zero vector x such that, जब ये जो आपका वेक्टर है वो अगर वैलिड होता है, मतलब ax इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है, जहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में लैम्डा को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट देखो, इफ x इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यहाँ पे x क्या था, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है ऑफ ए corresponding to characteristic value lambda, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा से वो correspond करेगा, then kx is also the very very important, then kx is also a characteristic vector of a corresponding to the same characteristic value lambda where k is a non-zero scalar। मतलब इसके यहाँ पे क्या बोल रहा है कि if k is the characteristic vector of a matrix A, मान लो आपका ये क्या है, यहाँ पे x लिया हमने, ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स आपका A है, ये किससे करस्पॉन्ड कर रहा, आपका लैम्डा की वैल्यू से आपको इस कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर की वैल्यू आई, देन kx जो आपका kx होगा, ये भी आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ A होगा, ये भी आपका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ A होगा, corresponding to the same characteristic value lambda, यही वैल्यू लैम्डा का। क्लियर है? मतलब लैम्डा से पहले आपने एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर x निकाला, अगर k टाइम्स अगर आप x करते हो तो इसका भी आपका क्या होगा, ये भी आप correspond होगा लैम्डा से ही आपका where k is a non-zero scalar, अगर जहां पर k आपका क्या है, non-zero scalar है, मतलब इसका क्या हुआ, x और kx दोनों आपका एक ही वैल्यू ऑफ लैम्डा को correspond करेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज योर, इफ x इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, x अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A है, देन x कैन नॉट correspond टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब x आपका correspond कर रहा, मान लो लैम्डा से, लैम्डा 1 से आपको क्या मिला, x1, तो ये क्या बोलता है कि ऑफ मैट्रिक्स देन x कैन नॉट correspond टू मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो मोर देन वन मतलब लैम्डा 2 से आपका x correspond नहीं करेगा until unless दोनों आपका इक्वल ना हो। क्लियर है? मतलब आपका लैम्डा 1 से जो वैल्यू आएगा वो x1 का आएगा, लैम्डा 2 से जो वैल्यू आएगा वो आपका x2 से आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ मैट्रिक्स A is of size n cross n and if it is has n distance eigenvalues, then there will be n linearly, very very important, there will be n linearly independent eigenvector
समझ में आया ये चीज कि अगर n a आपका क्या है n क्रॉस n है तो यहाँ पे आपका जो होगा n आइजन वैल्यूज आएंगे डिस्टेंस आइजन वैल्यू। यहाँ पे एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर n आपका क्या है आइजन वैल्यूज आएंगे, लेकिन n आइजन वैल्यूज आपके क्या होना चाहिए, डिस्टेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो डिस्टेंस होना चाहिए। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स मिलेंगे। तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आपका क्या मिलेंगे, आइजन वेक्टर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस नहीं रहा तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उस केस में चेक करना पड़ेगा कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स है। तो अगर A आपका n क्रॉस n आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे n आइजन वैल्यूज होंगे, अगर वो सारे आइजन वैल्यूज आपके डिस्टेंट है तो इस केस में आपके n लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होंगे, आइजन वेक्टर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट वन इज योर, यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने और मेंशन किया है, यहाँ पे इसी को कंटिन्यूटी करके, however if the n eigen values are not distant then there may or may not be n linearly independent eigenvector। ये ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट देखो, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हार्मिंगटन मैट्रिक्स आर रियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मिंगटन मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। हार्मिंगटन मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट अगर A के इक्वल हो तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हार्मिंगटन मैट्रिक्स। तो इस केस में जो आपका अगर वो हार्मिंगटन मैट्रिक्स है, A जो है आपका एक हार्मिंगटन मैट्रिक्स है, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होंगे वो क्या होंगे, हार्मिंगटन मैट्रिक्स के रियल होंगे। मतलब लैम्डा इस केस में क्या होगा, आपका रियल होगा। लैम्डा किसका, आपका A का। क्लियर, क्योंकि A आपका क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, A इक्वल टू A ट्रांसपोज कंजुगेट। नेक्स्ट देखो, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो रियल होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स। स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स था, जिसका आपका A की वैल्यू जो है इक्वल होगा माइनस ऑफ A ट्रांसपोज कंजुगेट का। तो इसका जो लैम्डा की वैल्यू होगी आर आइदर प्योर इमेजिनरी या जीरो, या तो ये क्या होगा जीरो होगा या तो प्योरली क्या होगा आपका इमेजिनरी होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम तीन प्रॉपर्टी देखें, अगर हैमिल्टन होगा तो उसका जो आइजन वैल्यूज होगा क्या होगा, रियल। अगर सिमेट्रिक है तो उसका क्या होगा, रियल। अगर आपका स्क्यू हैमिल्टन है तो उसका क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। तो इसका जो लैम्डा की वैल्यू होगी आर आइदर प्योरली इमेजिनरी या फिर ये भी क्या होगा, या फिर जीरो, या तो इमेजिनरी होगा ये फिर, या फिर क्या आपका जीरो होगा, आपका क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट देखो, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब आई मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी नॉट आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। यूनिटरी मैट्रिक्स अगर है तो द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट का जो आपका डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल है तो इज ऑल्सो अ यूनिट मॉडुलस, इसका भी आपका क्या होगा, यूनिट मॉडुलस होगा। क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड आपका यूनिटरी मैट्रिक्स, दोनों का जो आपका आइजन वैल्यूज होगा वो क्या होगा, यूनिट मॉडुलस होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है गेट का आपका, दिस इज योर गेट क्वेश्चन। द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो इज, देखो द सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज आपको पूछा है। तो आपका क्या प्रॉपर्टी था कि सम ऑफ द जो आइजन वैल्यूज होता है, सम ऑफ आइजन वैल्यूज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, समेशन ऑफ आपका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, ये 3 क्रॉस का 3 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कितने आइजन वैल्यूज पॉसिबल है, 3। मतलब हम लिखते हैं मान लो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू आपका क्या होगा, ट्रेस ऑफ ये, ट्रेस ऑफ क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस 5 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 7। मतलब ये आपका क्या 7 आएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ आइजन वैल्यूज, कितनी वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ आइजन वैल्यूज की, दिस इज योर सम ऑफ द आइजन वैल्यू दैट इज इक्वल टू 7। तो आंसर आपका क्या है 7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सिंपल प्रॉपर्टी को पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ लोगे, आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि थ्योरी हमने मोर देन सफिशिएंट डिस्कस किया है। तो
क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तो आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं. द मिनिमम एंड मैक्सिमम आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर -2 और 6. आपको क्या गिवन है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर -2 और 6 है रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द अदर आइजन वैल्यू? तो दूसरे आइजन वैल्यूज क्या होंगे? सेम क्वेश्चन. तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ आपका आइजन वैल्यू जो होगा, आइजन वैल्यू दैट्स इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट. वही ट्रेस का कंसेप्ट हम लिखेंगे, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. तो समेशन ऑफ आइजन वैल्यूज 3 क्रॉस 3 है, तो इसमें कितने आपके आइजन वैल्यूज पॉसिबल है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 एंड दैट इक्वल टू समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट. ये कितना हो गया? 5 प्लस 6 प्लस आपका 7. क्लियर? 5 प्लस 6 प्लस 7. अब यहाँ पे 2 वैल्यूज आपको गिवन है, द मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम आइजन वैल्यूज आपको गिवन है. मिनिमम आपका कितना? मान लो ये आपका एक वैल्यू -6 है, दूसरा आपका -2 है, दूसरा आपका 6 है और एक आपका लैम्डा 3 है जो अननोन है, दैट इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे आपके लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा 3 आपका कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू आपका 4 एंड दिस 7 - 4 इक्वल टू 3. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 आपका उसका क्या होगा? रिमेनिंग आपका आइजन वैल्यूज की वैल्यू होगी. क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको एक ही कंसेप्ट लगाना है कि आपका समेशन ऑफ आइजन वैल्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है. दिस ऑल्सो योर गेट क्वेश्चन. ये आपका क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 गिवन है, वन ऑफ द आइजन वैल्यूज इज 3. एक आइजन वैल्यूज आपको 3 है, तो अदर 2 आइजन वैल्यूज कितने होंगे? सेम कंसेप्ट, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 0. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1. दिस इज इक्वल टू 1. यही आपका डायगोनल एलिमेंट है. तो 2 प्लस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. इसमें एक की वैल्यू कितनी गिवन है? एक की वैल्यू 3 गिवन है, यानी 3 प्लस रिमेनिंग 2 मान लो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 है, दैट इज इक्वल टू 1. तो लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2. मतलब 2 का जो समेशन होगा वो कितना होगा? -2 होगा. तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो 2 आइजन वैल्यूज गिवन है, इसमें दोनों में से किसका समेशन आपका क्या है? -2 है. तो देखो इसका यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? -3. यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही? -2. यहाँ पे कितनी आएगी? 3. दिस इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट है. तो हमें क्या किया है क्वेश्चन कि फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, वन ऑफ द आइजन वैल्यूज इज 3. एक आइजन वैल्यू आपका 3 है, तो अदर 2 आइजन वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है वैल्यू. अदर 2 आइजन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? इस प्रॉपर्टी को यूज किया. तो यहाँ पे लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की हमें वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू हमें -2 मिला. तो जो आपकी 2 आइजन वैल्यूज होगा उन दोनों का समेशन -2 होगा. तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि ऐसा कौन सा 2 आइजन वैल्यूज है जिसका समेशन आपकी क्या है? -2. तो ऑप्शन बी हमें दिख रहा है. तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केले-हैमिल्टन थ्योरम, डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे गेट क्वेश्चंस. मेनी नंबर ऑफ गेट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. उससे पहले मैं एक शॉर्ट क्लास और लूंगी आप लोगों का, जिसमें अभी लीनियर अलजेब्रा में हमने जितने कंसेप्ट को डिस्कस किए उसका हम एक रिवीजन करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ऑफ गेट, जिससे आपको क्या माइंड में पूरे इक्वेशंस और इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका रहे और इसलिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको. ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. तब तक आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और आपको जो भी डाउट हो उससे पूछना. सारे के हैंड रिटन नोट्स आप कॉपी में बनाना, जिससे आपको समझने में एग्जाम के टाइम में इजी हो और इजीली आप रिवाइज कर सको. ओके, थैंक यू.